discuss the continuity of the function fx is equal to sin x plus cos x, fx is equal to sin x minus cos x, fx is equal to sin x into cos x. ठीक, तो करते हैं इसकी continuity डिस्कस. फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, देखो कहां पे चेक करनी है आपको, हर पॉइंट पे चेक करना है. तो लेट सी बी एन आर्बिट्ररी रियल वैल्यू, कोई एक आर्बिट्ररी रियल वैल्यू आपने ले ली सी. तो अब सी पे चेक करो. तो LHL अगर आप निकालिएगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू सी नेगेटिव fx क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c क्या होगा, c माइनस h है ना, यहां जो होता है c माइनस h. h माइनस सी होगा कि c माइनस h होगा, फिर आपके अपने मन से c माइनस h करवाया था ना, तो c माइनस h ही होगा. 11th क्लास रिवीजन थोड़ी करके बैठा हूं ना, ठीक है. आओ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, रखो यहाँ पे वैल्यू इसमें sin x प्लस कॉस एक्स में, तो क्या होगा sin c माइनस h प्लस कॉस c माइनस h, यही होगा. ठीक, तो या देखो आप h पुट करोगे तो sin c प्लस कॉस c डायरेक्ट आ जाएगा. लेकिन अब आप ज्ञान के समुद्र में डूब चुके हो, तो आपको वहां पे गोते लगाने पड़ेंगे और पूरा फॉर्मूला लगा के दिखाना पड़ेगा. क्या होगा ये, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखो डायरेक्ट कर सकते थे, 0 रखते हो जाता, पर ये भी आप समझ लीजिए साइन a माइनस बी होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और कॉस a माइनस बी होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b. ठीक है, अब वैल्यू पुट करोगे जब इसमें, तो ये साइन सी कॉस 0 हो जाएगा. कॉस 0 होता है 1, तो ये हो गया साइन सी. कॉस सी साइन 0, साइन 0 होता है 0, तो ये हो जाएगा 0. कॉस सी कॉस h 1 यानी प्लस कॉस सी. साइन सी साइन h, तो साइन h 0 यानी प्लस 0. तो क्या आया लास्ट में, देखो भाई साइन सी प्लस कॉस सी ही आएगा. पर कैसे आएगा ये हमने यहाँ पे पूरा इलेबोरेट कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा. RHL पे जब आप जाइएगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस fx यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h लगा दीजिए. क्या होगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c प्लस h प्लस कॉस c प्लस h, यानी साइन c कॉस h प्लस कॉस c साइन h प्लस कॉस c कॉस h माइनस साइन c साइन h. पुट करिए, साइन c कॉस h, कॉस 0 1, तो हो गया साइन c ये 0 प्लस कॉस c माइनस 0, कितना आया सर, साइन c प्लस कॉस c. अब आपको क्या करना होगा, FC निकालना होगा, है ना. FC निकालिए. FC जब हम निकालेंगे तो पुट करिए, क्या आया, साइन c प्लस कॉस c, एज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FC, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी रियल वैल्यू. किसी भी रियल वैल्यू पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा. कोई दिक्कत, बन जाएंगे पक्का. तो इसको लिख लो, इसको बनाओ जल्दी से. डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसेकेंट सीकेंट एंड कोटेंजेंट. मैं इसमें से एक की डिस्कस करूंगा कॉन्टिन्यूटी, बाकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना आपका काम है. ठीक, तो मैं करता हूं कॉट की, सबसे टफ वाले की. ठीक, बाकी चीज आप लोग कर लीजिएगा. आपको, मुझे जितना उम्मीद है आपको कॉट का पता होगा कि लेट, चलो लेट क्या, वी नो दैट कॉट
x बराबर, x में लेके चल रहा हूं क्योंकि हम x पे तब से कर रहे हैं, 1/10x होता है ना, और x क्या होना चाहिए, n पाई होना चाहिए, है ना, n पाई नहीं होना चाहिए, ठीक, n पाई हो गया तो 10 0 हो जाएगा, 1/0 मतलब 10 n पाई 0 होता है, 10 0 0 होता है, 10 पाई 0 होता है, 10 2 पाई, 10 3 पाई, 10 4 पाई, 10 5 पाई, कुछ भी ले लोगे 0 होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन में क्या है, n पाई इसके नहीं है, ठीक है, जब डोमेन में n पाई नहीं है तो बाकी हर जगह पर हम इसको चेक कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा ये, तो लेट C बी एनी आर्बिट्रेरी रियल वैल्यू, ठीक, तो LHL निकाला जब हम इसका, तो लिमिट x अप्रोचेस टू C नेगेटिव fx विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f क्या आएगा, C माइनस h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f C माइनस h का मतलब क्या हुआ, 1/10 C माइनस h, ठीक, यानी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/10a माइनस b का फॉर्मूला लगाओगे, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a 10b, ठीक है, h 0 है तो 1/10c माइनस 10 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 10c इंटू 10 0, 10 0 होता है 0 तो ये हो गया 1/10c, और नीचे 1 प्लस 0 तो 1, तो मैंने सिर्फ 1/10c लिख दिया, कोई दिक्कत। अब हम RHL बात करते हैं जरा, RHL लिमिट x अप्रोचेस टू C पॉजिटिव fx विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f C प्लस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 1/10 C प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/10c प्लस 10h डिवाइड बाई 1 माइनस 10c 10h, ठीक, तो ये कितना हो गया, 1/10c प्लस 10h, यानी 1/10c प्लस 10 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 10c 10 0, तो 10 0 हो गया 0, तो ये हो जाएगा अगेन 1/10c, ठीक, 1/10c हो गया। और अगर मैं FC निकालता हूं, FC भी मेरा 1/10c ही आएगा, तो देयरफॉर fx इज इक्वल टू cot x इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी रियल वैल्यू, किसी भी रियल वैल्यू पे वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक, समझ में आया, सिर्फ अपने डोमेन में नहीं होगा, ध्यान देना, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, n पाई नहीं होना चाहिए, n पाई के अलावा कहीं पे भी वो हो जाएगा, समझ में आया, क्लियर। अब इसी तरीके आपका काम है कॉस का निकालना, कॉसेक का और सेक का निकालना, तो कॉस का हो जाएगा, साइन का हुआ एग्जाम्पल में किया था, कॉसेक का मतलब 1/sin, ठीक, सेक का मतलब 1/cos, आराम से निकल गए सारे, कॉट मैंने निकाल ही दिया, 10 भी एग्जाम्पल में ही था, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर fx इज इक्वल टू sin x by x if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than equal to 0। इस fx का आपको हर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, तो हर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल तो दो, बशर्ते उसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होना चाहिए, है ना, तो आप किस पे चेक करोगे, 0 पे, है ना, क्योंकि आपको क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है, तो एट x इज इक्वल टू अगर 0 जाते हो, LHL अगर आप लोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h होगा, 0 माइनस h, है ना, यानी लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे रखोगे तो साइन माइनस h अपॉन माइनस h। अब एक चीज ध्यान देना, साइन माइनस h होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, साइन h, और ओ माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कट गया,
11th क्लास में हमने इसका प्रूफ किया है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 या लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाई x 1 होता है। ठीक है, 11th क्लास में हमने इसका प्रूफ किया था। अब कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये 1 होता है तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 1। x अप्रोचेस टू 0 ना हो गया h है, तो यहाँ पे इसके साथ भी एंगल h ही लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो गया ये। ठीक, अब आप RHL पे आइए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। तो अब देखो x ग्रेटर देन 0 पे ये आएगा x प्लस 1, यानी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h रखना है तो ये हो गया h प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 विच इज 1। ठीक, अब यहां भी आपके पास वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना होगा, f0 यहीं रखना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे आएगी। तो कितना आ गया, 1। तो सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, therefore fx is continuous at x is equal to 0। ठीक है, अब 0 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है, और अब बात करें अगर 0 से आगे, तो 0 से फॉर x ग्रेटर देन 0 fx is forming a linear equation। So it will be continuous at x greater than 0। x greater than 0 पे भी वो continuous है, x less than 0 पे भी वो continuous है ना। तो अब वो कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो therefore there is no point of discontinuity है ना, यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट उसको नहीं मिला। 0 से बड़े पे कॉन्टिन्यूअस, 0 से छोटे पे कॉन्टिन्यूअस, को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। कोई दिक्कत, ठीक है, हो जाएगा। दोनों में तो ऊपर वाला है भाई, 0 से लेफ्ट पे भी यही है, 0 से राइट पे भी यही है, 0 पे नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ f इज डिफाइंड बाय दिस fx इज इक्वल टू x स्क्वायर sin 1 बाय x। अगर x 0 नहीं है, यानी x 0 नहीं है का मतलब क्या है, x 0 से छोटा होगा या x 0 से बड़ा होगा। तो LHL का मतलब क्या होता है, 0 से पहले, है ना, तो भी यही लेंगे। RHL का मतलब क्या होता है, 0 के बाद, तो भी यही लेंगे। सिर्फ 0 पे ये लेंगे और फिर चेक करेंगे कैसे ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक, ये आप ही लोगों का काम है, आप ही लोग करिएगा। ये खतरनाक सवाल हम नहीं बना पाते, हम आसान सवाल बनाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस गिवन फंक्शन। अभी ऐसा ही हमने पीछे देखा था, फिर अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। ठीक, क्या है, fx इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x। जब x 0 नहीं है, यानी x 0 से या तो बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा। -1 कब, जब x 0 के बराबर होगा, ये फंक्शन है। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम बात करें LHL की, तो वो होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx, जो कि हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यानी f माइनस h, यही होगा। तो f माइनस h का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h माइनस कॉस माइनस h। साइन माइनस h होता है माइनस साइन h, और कॉस माइनस h होता है कॉस h। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो इट विल बी -1। कोई दिक्कत। अब आते हैं RHL पे। RHL है इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 fh। क्या होगा ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h माइनस कॉस h। ठीक है, जो कि होगा साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 0 कॉस 0 1, तो अगेन -1। ठीक है, ऑल्सो
f0 जो दे रखा है इसने दिया हुआ है -1, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यही आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी। x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है ना, 0 से अगर बड़ा है तो कॉन्टिन्यूअस है, 0 से छोटा है तो कॉन्टिन्यूअस है। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल वैल्यू, है ना, किसी हर रियल वैल्यू पे ये कॉन्टिन्यूअस है। कोई दिक्कत? बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, find the values of k so that the function f is continuous at the indicated point in exercises 26 to 29। k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिस वैल्यू पे हमें दे रखा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे चेक करके। तो एक अभी हम बताते हैं, बाकी आप ट्राई करके आएंगे और अगली क्लास में अब हमको इसका खत्म करना पड़ेगा। तो अब हम एक कैसे बताएंगे, आसान तरीके से। दूर देखिए, एट x इज इक्वल टू π/2 पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये कॉन्टिन्यूअस है, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। LHL अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव, fx क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यस, π/2 माइनस h, है ना। तो पुट करिए इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, नेगेटिव पे यही वाला आएगा, यानी k टाइम्स cos π/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2, ठीक है सर। अब देखना मजेदार, 90 माइनस थीटा, मुझे बताइए कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। चलिए, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कौन सा 90 होता है, कौन सा 0 होता है, कुछ पता है आपको? सही में नहीं पता? तुम्हें सही में नहीं पता? 11th क्लास एकदम नहीं पढ़े हो तुम लोग, एकदम भी नहीं पढ़े। ये होता है 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे होता होगा तो ये भी होता होगा π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अब π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? प्लस माइनस, जब भी घड़ी क्लॉकवाइज चलेगी तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो प्लस। तो π/2 माइनस थीटा किधर गया? ला, अभी वो नहीं समझ में आया। क्वाड्रेंट बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक की कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पूछ रहा हूं मैं, सबसे पूछ रहे हैं, ऐसा कोई वो थोड़ी है कि किसी एक से पूछ रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ जी, आप किसे वोट देंगे? कितने रेशियो होते हैं तो पता होगा? ये भी नहीं पता? तो साइन कॉस टेन, सेक कॉसेक कॉट, इसके अलावा कुछ सुने? तो 6 है ना, तो यही नहीं पता तुमको कितने हैं। तो इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में होता है कॉट और टेन पॉजिटिव, फोर्थ में होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। ये होते हैं बस, यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं। यानी ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि अगर देखो पाई से जब एंगल इधर उधर जाता है ना, समझ लो 11th का कॉन्सेप्ट है, पाई से जब एंगल इधर उधर जाता है ना तो कोई एंगल में फर्क नहीं आता। जैसे अगर पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा हुआ होगा ना तो साइन कॉस नहीं बदलेगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, बस नेगेटिव पॉजिटिव चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं साइन पाई प्लस थीटा जाऊं तो पाई प्लस थीटा में मैं थर्ड में आ जा रहा हूं, यहाँ साइन नेगेटिव होगा तो माइनस साइन थीटा लिखना पड़ जाएगा मुझे। लेकिन साइन पाई माइनस थीटा कहूं तो सेकंड में जाएगा, यानी साइन थीटा रह जाएगा, प्लस में वैल्यू आएगी। अगर वही मैं कॉस की बात करूं, कॉस पाई प्लस थीटा,
तो यहाँ आएगा तो नेगेटिव, पाई माइनस थीटा वहां जाएगा तो वहां भी नेगेटिव, वो दोनों पे नेगेटिव देगा। लेकिन पाई बाय 2 पे क्या होता है, 10th में भी पढ़ाया गया है ये, पाई बाय 2 पे एंगल चेंज हो जाते हैं, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, टेन कॉट में और कॉट टेन में। तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा है, तो इधर आया, यहां साइन पॉजिटिव था तो कॉस थीटा लिख देते थे आप प्लस में, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा हुआ तो इधर गया, यहां सब पॉजिटिव होते हैं तो भी कॉस थीटा लिख दिया। फर्क कहां आएगा, कॉस पे, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा आया तो इधर आया, पर यहां कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा आएगा, और इधर गया तो यहां तो सब पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन थीटा आएगा। तो यहां देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो क्या आएगा, प्लस में साइन थीटा आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, अपॉन में दिस, ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k टाइम्स कॉस पाई बाय 2 कॉस h अपॉन में 2h प्लस साइन पाई बाय 2 साइन h अपॉन में 2h, ठीक है। अब कॉस 90 कितना होता है, 0, तो ये हो गया पूरा 0, ठीक है। साइन 90 होता है 1, तो ये आ जाएगा यहां से आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कॉस 90 मैंने डायरेक्ट यहां वैल्यू पुट कर दी तो हो गया 0, यानी k टाइम्स 0 प्लस साइन h बाई 2h। अब अगर मैं इस 2 को बाहर ले लूं तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k बाई 2 इंटू साइन h बाई h। अब देखो साइन h बाई h, k बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, अभी पीछे भी मैंने बताया था ये क्या होता है 1, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, k बाई 2, और पाई बाई 2 पे क्या है, तो f पाई बाई 2 आपका यहाँ पे दे क्या रखा है 3, तो दिस इंप्लाइज दैट, तो दिस इंप्लाइज डायरेक्ट ना लिख के ऐसे लिख देंगे as fx is continuous at x is equal to पाई बाई 2, इसका मतलब k बाई 2 जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा और k जो है वो 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करा, एक ही LHL RHL निकालता तो भी बात वही आती, एक ही निकाल के उसको मैंने f पाई बाई 2 के बराबर रख दिया और k की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस गिवन है, ठीक, समझ में आई बात।